विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत कल से होगी। योगी 2 का ये पहला बजट है। सरकार की अपनी तैयारी है, विपक्ष ने अपनी तैयारी सरकार को घेरने के लिए की है। सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, सरकार की अपनी तैयारी है, पहला बजट है योगी 2 का जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी तैयारी की है सरकार को घेरने की। मैं तो बधाई दूंगा माननीय योगी जी को कि उन्होंने अपने सुशासन और व्यवस्था और पिछली जो सरकार थी उसमें ऐसी नीतियां उसे धरातल पर पहुंचाया कि जनता ने विपक्ष को खुद ही घेर रखा कि आपको नहीं जाना है विधानसभा में, आपको उस कुर्सी पर नहीं बैठना है और आपके हाथ में बजट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने 30 साल तक आप बजट पास किए हो, लेकिन जनता के लिए 30 काम भी ऐसा नहीं आया कि तो आज उस काम की उपलब्धियों की बजट है। आगे फिर हम उसे और सुदृढ़ करेंगे, जनता तक जो चीज़ें कुछ कमी रह गई उसे सुधार करके आगे लाएंगे और राज्यपाल के उस बजट सत्र को फिर चर्चा होगी, उसमें जो कुछ आएगा उसे फिर दुरुस्त किया जाएगा और चर्चा का विषय है। और यहाँ सदन जो है जो पहले परंपरा रही है और उसे जनता यहाँ भेजती है कि हमारे सेवक लोग जाएंगे और हमारे वहाँ कानून बनाएंगे या हमारे लिए जो भी हमारे विकास की मुख्यधारा से जो कोसों दूर हैं, निचले पावदान पर हैं, जिनके जीवन में सुधार लाना है और इसका उत्तर प्रदेश को विकास करना है और सुशासन व्यवस्था देनी है, इसके लिए व्यवस्था है। लेकिन एक विपक्ष का एक सोच रहता है कि हम व्यवधान डालना चाहिए, समय नहीं बल्कि उस समय से व्यवधान जो विपक्ष डालता है वो अपना खुद का नुकसान करता है, क्योंकि जनता जानती है कि अब जनता जागरूक हो रही है कि हमारे लिए जो सदन है, हमारे लिए वो कीमती समय है जो हमने विधायक को चुन के भेजा है, तो उसका जो समय व्यवधान करते हैं उस पर अब अभी बैठक हुई है जी, सर्वदलीय बैठक हुई है। उसमें लेकिन विपक्ष कह रहा है बहुत छोटा सेशन आपने रखा है, 1 हफ्ते का ही, सरकार क्यों भाग रही है, सेशन छोटा क्यों रखा है? हमारे ढेर सारे काम हो चुके हैं, 5 साल में बहुत अच्छे काम हुए उत्तर प्रदेश में। हम लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, 100 दिन का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, नए सिस्टम है और नए तरीके से बिगड़े हुए काम को माननीय योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में बहुत कुछ बना दिया है। तो जब बना दिया है तो उसे दुरुस्त करना है, तो समय कम है उसे उसका। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा करता है ज़्यादा? निश्चित रूप से देखा भी गया है, ऐसा उनका कोई और है काम नहीं, लेकिन जितने हंगामा करने वाले हैं उन्हें जनता ने वैसे ही गाँव में रोक दिया है। एक सवाल ये है कि अब आप मंत्री हैं और योगी 2 का ये पहला बजट है, कहा जा रहा है 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये बजट होगा। मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी है, लगातार आप चाहे बिंद हो, निषाद हो, कश्यप हो, इनकी आप बात करते रहे, तो आपको उम्मीद है कि बजट में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकें? और निश्चित रूप से मेरे को मंत्रालय है और मंत्रालय का मतलब होता है मंत्रणा करना है, और जिसके लिए जिस समुदाय के और जिस इस क्षेत्र में जुड़े लोग दोनों, ऐसा नहीं कि जातियों के लोग ही हैं, मत्स्य की जातियां हैं हमारे पास। निमौली हमारी जो राजस्व संहिता 2016-18 में, ये इसमें मछुआरे शब्द में केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाठम, सुरैया, कुलचाई और तुरैहा जो उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पेशे से जुड़े जो लोग हैं, चूँकि उस उत्पादन क्षमता इस मत्स्य मंत्रालय का उद्देश्य है कि हमारा जो इसमें रोजगार के साधन बढ़े, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, फिर बिना भेदभाव के। और उसके बाद हम प्रोटीन युक्त खाद्यान्न देंगे उसके लिए, और फिर हम आज के दिन में इसको हाईटेक करेंगे और राजस्व की वृद्धि करेंगे। तो राजस्व की वृद्धि के लिए आया, तो इसमें ढेर सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री संपदा योजना है, खुद की नीली क्रांति पैदा करके, उसमें ढेर सारे केंद्र की योजना है, उनकी जो आते हैं उसके राज्यांश 40% हमें देना पड़ता है। और एक और भी योजना इसमें, मतलब उसको धरातल पर कैसे लाया जा सके, इसके लिए हाईटेक कैसे किया जा सके, वो सब चीज़ों पे। सर, एक सवाल ये है कि पिछले अगर 2 दशकों की, 20 वर्षों की बात करें तो पहली बार बहुजन समाज पार्टी के सदस्य की संख्या विधान परिषद में 1 होने जा रही है, और निषाद पार्टी के आप खुद सदस्य हैं, यानी निषाद पार्टी की भी 1 सदस्य की संख्या है, और कांग्रेस 113 वर्षों में 0 होने जा रही है विधान परिषद में। ये तो नियत और नीत का सवाल है, और जब नियत उन पार्टियों की रही, 150 वर्ष से पार्टी रही, और निश्चित रूप से कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए थे जिसकी तो उसको होना चाहिए। और समय आने पर, चूँकि राजनीति एक
अवसर प्रदान करता है जनता की सेवा करने का। राजनीति सुरक्षा और न्याय और संविधान के मुताबिक एक व्यवस्था देता है, तो लंबे समय तक जिसको मिला। और नए माननीय भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, योगी जी, जब 150 वर्ष में हम अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं कर पाए, और उस सुधार के लिए माननीय मोदी जी चिंता की और चर्चा की योजनाएं बनी, उसे धरातल पर लाया। खाद्यान्न योजना हो, चाहे वो उनके इलाज के लिए जो है हो, उनके गरीबों के लिए खाने के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनके जो आज के दिन में घर मकान का हो, बिना भेदभाव के। तो तुष्टीकरण जो पहले होती थी, वो जो जब तक छुपा था तब तक तो छुपा था। जब वो सामने आ गया जनता को, तो जो जातियाँ, जो वर्ग, जो समुदाय उपेक्षित था, वो सारे लोगों को माननीय मोदी जी की नीतियों को अच्छा लगा, माननीय योगी जी की नीतियों को अच्छा लगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक नंबर। उनके सहयोगी दल हम लोग हैं। जो छूटे थे, जो उसको निर्बल बनाया था 70 साल से, उसे सबल बनाने के लिए निषाद पार्टी का जन्म हुआ। तो अम्बेडकर बाद के नाम पर जो पार्टी बनी थी, तो अम्बेडकर की सोच थी कि सभी व्यक्तियों को संविधान के मुताबिक न्याय और सुरक्षा मिले। तो निश्चित रूप से अगर नीतियों का धरातल पर नहीं पालन होगा तो निश्चित रूप से जनता छोड़ देगी। तो आज निषाद पार्टी अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर रही है। निषाद पार्टी की संख्या बढ़ेगी विधान परिषद में? नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तो हम लोग विस्तार कर रहे हैं, अभी इस पर जनता तक पहुंचा रहे। अभी बहुत कम समय में आपने देखा होगा, 2013 से शुरू किया, 2016 में मैंने पार्टी रजिस्टर्ड कराया, 17 में चुनाव लड़ा, 1 विधायक बनाया। अभी 11 विधायक हैं, 6 मेरे सिंबल से, 5 भारतीय जनता पार्टी के। तो एक अचीवमेंट है और हमारी नीतियों को जनता को पसंद है। और जब मैं नेचुरल अलायंस किया कि कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाए, तो जो राम हमारी भारतीय संस्कृति है, राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं, निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं। तो इस संस्कृति को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसने एक निषाद राज के वंशज के बेटे को लाया, और राम राज तब आया था, तो फिर से राम राज आए, यही जनता का सोच है। आजम खान ने रामपुर पहुंच के बहुत सारी बातें कही अखिलेश यादव को लेके, मुलायम सिंह यादव को लेके, कहा कि वो लोग मिलने ही नहीं आए, शायद मुलायम सिंह यादव के पास मेरा नंबर नहीं है। नाराज़गी उन्होंने कहा कि मुझे उनसे नहीं शिकायत है जिन्होंने जख्म दिया है, बल्कि लोगों ने मरहम नहीं लगाया, उनसे शिकायत है। निशाने पे अखिलेश यादव रहे। निश्चित रूप से मित्र को वही तो बताया कि कभी भगवान राम और निषाद राज ऐसे मित्र थे, गले लगाए जो दुनिया में। तो मित्रता को निभानी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मित्रता जिन सहयोगी दलों को लाए, तो निश्चित रूप से ऐसे दल हैं कि जो उनको कभी सहारा मिला हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं तो कई बार आवाज़ बिठाऊंगा मंच पर कि क्या आज के दिन में माननीय अखिलेश जी के बिरादरी का कोई आदमी इतना देर बंद रहता है, तो क्या उसके लिए प्रयास नहीं करते? गलती तो किसी से भी हो जाती है, तो गलती हुई और सजा भोग रहे माननीय आजम खान, लेकिन उनके दल के नेता हैं, तो निश्चित रूप से हालचाल लेना चाहिए था, और उन गलतियों का खामियाजा लोग भोग रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी तैयारी की हुई है जब बजट सत्र होगा, लेकिन विपक्ष लगातार सदन के भीतर हंगामा करता है, और कहीं ना कहीं इस हंगामे से नुकसान लोगों का ही होता है। कैमरे मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।